हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विकास सर फ्रॉम एमएस इंग्लिश ट्यूटोरियल नवादा बिहार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 सीबीएसई बिहाई बुक का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। और आज का जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैं लेकर आया हूं, द फन दे हैड, जो कि इसाक असिमोव के द्वारा लिखी गई है। इस चैप्टर में माय फ्रेंड्स हम लोग जो है कुछ विशेष चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेखक के विषय में जानेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर के विषय में जानेंगे, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स बिगिन माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, लिसन प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं। तो लेखक जो है फ्रेंड्स, इसाक असिमोव वाज एन अमेरिकन राइटर। वह एक अमेरिकन राइटर थे एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। और बोस्टन यूनिवर्सिटी में वो बायोकेमिस्ट्री के एक महान प्रोफेसर भी थे। ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 जनवरी 1920 एंड डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992 एट द एज ऑफ 72। उनका जन्म 2 जनवरी 1920 को और उनकी मृत्यु 6 अप्रैल 1992 ईस्वी को 72 साल में हुई थी। ही वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय का एक महान राइटर थे। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन। वह साइंस फिक्शंस के लिए प्रसिद्ध थे एंड पॉपुलर साइंस के लिए फेमस थे। ही रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स। उन्होंने 500 से भी अधिक किताबों को लिखे या फिर उन्होंने एडिट किया, है ना। ही वॉज कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शंस इन द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में वह साइंस फिक्शन के सबसे महान लेखकों में से एक उन्हें भी माना जाता था। मतलब 20वीं शताब्दी में साइंस फिक्शन के बहुत सारे ग्रेट राइटर्स हुए, उनमें से एक इसाक असिमोव का भी नाम आता है। हिज सम इंपॉर्टेंट वर्क्स आर गैलेक्सी साइंस फिक्शन, द रोबोट सीरीज, द एंड ऑफ एटर्निटी, फाउंडेशन एंड एम्पायर, डॉट 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 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अबाउट द स्टोरी के बारे में देख लेते हैं कि स्टोरी क्या कह रही है, आखिर क्या है। तो द फन दे हैड इज अ फेमस वर्क ऑफ इसाक असिमोव। ये द फन दे हैड जो है ये इसाक असिमोव का एक फेमस रचना है। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी। और चूंकि द फन दे हैड एक शॉर्ट स्टोरी है विच टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर। और यह स्टोरी हमें जो है फ्यूचर की दुनिया में ले जाती है, वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल, जहां कंप्यूटर जो है मेजर रोल अदा करने वाला है। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज डिस्क्राइब द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। इस स्टोरी में राइटर जो है वो फ्यूचर के स्कूल्स के विषय में डिस्क्राइब किए हैं एंड ही हैज ऑल्सो कंपेयर टू द प्रेजेंट। और उन्होंने प्रेजेंट से कंपेयर भी किया है। बट हाउ? तो फ्रेंड्स दिस है ना विल सी in the chapter. First of all, here through this chapter the writer wants to say that there may be or will be a time when there will be no books or copies like today. इस चैप्टर के माध्यम से राइटर ये बताना चाहते हैं कि एक समय आएगा या आ सकता है कि किताबें और कॉपी आज की तरह नहीं होगी। मतलब आज जो हमारे स्टूडेंट्स जो है कॉपीज, बुक्स, पेन यूज करते हैं, शायद वो आने वाले समय में ना रहे। All the students will learn their lessons through computers और इंटरनेट, है ना। बच्चे जो हैं, सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने लेसन्स कहां से सीखेंगे? तो कंप्यूटर और इंटरनेट से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं आखिर क्या बातें हैं इस चैप्टर में। चलिए तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर माय फ्रेंड्स। द फन दे हैड। जैसा कि मैंने बताया, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, कि जो स्टोरी हम लोग आज पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट है। द बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ। जैसा कि किताबें और स्कूल जिसके बारे में मैंने पहले ही बात किया है अबाउट द स्टोरी में, अबाउट द चैप्टर में, तो वो नहीं रहेंगे। विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, वो शायद अस्तित्व में नहीं रहेंगे। तो हॉल चिल्ड्रेन स्टडी देम, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। फ्रेंड्स देखिए, जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी अपना लिटरेचर बुक्स अपने पास जरूर रखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए,
है ना। तो फ्रेंड्स जो है सबसे पहले डायग्राम में तो हम लोग ये देखेंगे कि बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चे यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर से कुछ वर्क कर रहा है, सीख रहा है। उनका जो है वर्चुअल क्लासरूम होगा और उनके टीचर्स कैसे होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, मीन्स टीचर्स जो है जस्ट लाइक अ रोबोट होगा, है ना। और उनकी जो टेक्स्ट रहेंगे वो मूव करते रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपके बुक में, कॉपीज में, जो आपके बुक में जो टेक्स्ट होते हैं वो मूव नहीं करते, बट इनके पास जो कंप्यूटर्स आएंगी उनमें जो टेक्स्ट होगा, जो अक्षर लिखे होंगे वो मूव करते रहेंगे, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे मैं बात करता हूँ। अब देखिए कुछ लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि सर वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है। तो वर्चुअल क्लासरूम होता है जहाँ पे स्टूडेंट सेपरेटली पढ़ते हैं, उनका एक पर्सनल क्लासरूम होता है जहाँ पे वो कंप्यूटर से सीखते हैं। जैसे जस्ट लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, तो वो एक प्रकार का आपका वर्चुअल क्लासरूम हो गया, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, आई थिंक। चलिए तो अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। मार्जी इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। मार्जी जो है इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। सी जस्ट 11, वो मात्र 11 साल की है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, और एक रात वो अपने डायरी में लिखी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 या फिर 2157, यू कैन से ऑल्सो, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट ना। तो वह पेज में अपना हेडिंग लिखी 17 मई 2157, मीन्स आज से 137 साल बाद। मतलब कि ये स्टोरी जो है, जैसा कि मैंने कहा कि हमें जो कहाँ लेके जाएगी, तो ये फ्यूचर में लेकर जाएगी, है ना। तो हम लोग कौन सी दुनिया में है, 2157 में, है ना। 2157 की बातों को इस चैप्टर में, तो 2157 में 17 मई 2157 को मार्की जो है अपने डायरी में लिखी। क्या लिखी, तो सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक का मतलब क्या, रियल बुक का मतलब हो गया कि जो बुक आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बट 2157 में ऐसा बुक नहीं है। आगे इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। टॉमी जो कि मार्गी का फ्रेंड है ना। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और जो बुक वो अपने डायरी में लिख रही है कि जो बुक टॉमी को मिला था वो बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मतलब मार्गी के दादाजी ने मार्गी को बताए थे कि जब वह छोटे थे तब उनके दादाजी ने उनसे कहा था कि एक समय था जब सभी कहानियां जो हैं वो पेपर पे प्रिंटेड हुआ करते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी, मार्जी को आप अपने जगह पर कंपेयर करिए तो ज्यादा ही अच्छे से समझ जाइएगा, है ना, कि आपके दादाजी के दादाजी ने आपको बताया था, ठीक है, कि एक समय था, मतलब उन्होंने भी शायद नहीं देखा था, उन्होंने भी सुना ही था कि ऑल स्टोरीज जो है वो क्या थे, प्रिंटेड थे पेपर पे। बट 2157 में ऐसा कुछ है नहीं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, वे पेजेज को टर्न किए तो देखे क्या है कि वो पूरा येलो हो चुका है और क्रिंकली हो चुका है। क्रिंकली मीन्स विथ मेनी फोल्ड्स और लाइंस। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि देखिए किताबें जब पुरानी हो जाती है ना तो थोड़ा सा उनकी कलर येलोइश हो जाती है और उसमें बहुत सारे फोल्ड्स वगैरह रहते हैं, है ना। एंड इट वॉज awfully funny to read words that had stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, है ना। और देखिए यहाँ पे जो है उनकी जो लेटर हुआ करती थी ना, ये जो बुक है वो वास्तविक बहुत ही फनी था। इट वॉज वेरी फनी टू रीड वर्ड्स को खास करके पढ़ने में। एक्चुअली जो मार्गी और टॉमी जो पढ़ रहे थे अपने स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने बताया कि वो कंप्यूटर पे, है ना, कंप्यूटर पे वो पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उनका लेटर्स जो है वो मूव हो रहा था। बट इन जो बुक उनको ओरिजिनल बुक मिला था, रियल बुक मिला था, इनमें वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे, बल्कि वो क्या थे, स्टिल थे, एक जगह ही थे, जैसा था वैसे ही थे, कोई प्रकार के चेंजेस नहीं थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, it had the same words on it that it had when they read it the first time.
और जब उन्होंने पेज को टर्न किया, उसके बाद फिर बैक जब गए, तो उन्होंने सेम वर्ड्स को वहीं पर देखा जैसा वो पहले था, जब वो पहली बार उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, पैरा 1 क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चंस रह जाती होगी, किसी प्रकार का डाउट रहता होगा, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इस अपना क्वेश्चन जरूर छोड़ सकते हैं, जिसका मैं आपको आंसर दे सकूं। ठीक है, चलिए तभी देखिए हुआ। गी सेड टॉमी। गी एक्चुअली मार्गी को शॉर्ट में बोला जा रहा है। तो टॉमी कहता है ना, कि व्हाट अ वेस्ट, when you are through with the book you just throw it away। टॉमी कहता है ना, कि टॉमी ने कहा कि अरे भाई ये तो वेस्टेज है ना, ये तो वेस्टेज है, जब हम लोग इस किताबों को पढ़ लेंगे तब क्या करोगे, इसे फेंक दोगे। आई गेस मुझे ऐसा लगता है, our television screen must have had a million books on it and it's a good for plenty more, I wouldn't throw it away। और दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात यहां पर टॉमी ने कहा कि हमारे पास जो टेलीविजन स्क्रीन है, जैसा कि मैंने बताया कि मार्गी और टॉमी है ना, वो दोनों पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, तो अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं, स्क्रीन से कर रहे हैं, है ना। उनकी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसी टाइप से वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर से उनकी लेसन्स जारी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये 2157 की बातें हो रही है ना, हम लोग उनके लिए पास्ट हैं। जैसे मान लीजिए आज से हम लोग बहुत साल पहले की बात में जाने, तो क्या पहले स्कूल जाया करते थे बच्चे? नहीं, वो अपने गुरुकुल जाते थे, है ना। और वहाँ पे हमारे जैसा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ऐसी वो स्टडी नहीं करते थे, बल्कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना को प्राप्त करते थे। चलिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो ही यहाँ पे एक टॉमी कहता है कि जब आप किताब को पढ़ लोगी तो इसे फेंक दोगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मैं गेस करता हूँ। बट आवर टेलीविजन, जो हमारे टेलीविजन है, इनमें लाखों बुक्स हैं और ये बहुत ही अच्छा है ना, इसमें लाखों बुक्स हैं और ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और हम लोग इसे फेंक भी नहीं सकते। शेम विथ माइन सेड मार्जी। मार्जी भी बोली, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। देखिए, मार्गी जो है 11 साल की थी और वो उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितना ने टॉमी देखा था, बिकॉज ही वॉज 13। अब देखिए, उम्र अगर टॉमी की ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा देखेंगी, मार्गी की उम्र कम है तो जाहिर सी बात है कि वो कम देखेंगी, है ना। तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, सारी एक्सप्लेनेशंस आपकी क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो सी का मतलब हो गया यहाँ पे मार्जी। तो मार्गी क्वेश्चंस की कि कहाँ तुम्हें मिला इट। यहाँ जो इट है, यहाँ जो इट आपका लिखा हुआ है, इट का मतलब क्या हो रहा है, बुक। कि ये जो बुक, जिस बुक की चर्चा कर रहे हैं, वो बुक उसको कहाँ मिला है। ठीक है, तो बुक की बातें हो रही है। ठीक है, इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। ठीक है, तो ही, जैसा कि यहां पे ही जो मेंशन किया हुआ है, तो ही किसके लिए है, तो टॉमी के लिए, ही टॉमी के लिए है। ठीक है ना। तो ही टॉमी ने पॉइंट किया बिना देखे हुए ही बोला, क्योंकि वो उसी बुक को पढ़ने में बिजी था। वो बोल दिया कहाँ पे कि मुझे ये बुक कहाँ मिला है, तो इन द एटिक, एटिक में मिला है। अब फ्रेंड्स, एटिक क्या होता है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। ये जो है ना, जैसे कि पुराने ज़माने में देखा जाए तो ये एक प्रकार से स्टोर रूम के रूप में यूज किया जाता था, है ना। अभी भी होते हैं, जैसे मान लीजिए, जिसे देहाती भाषा में आप कह सकते हो, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा है ना, अटारी या फिर वाला खाना ऐसा करके, है ना। लेकिन उसे आप ये समझ लीजिए ना कि वो एक प्रकार का जस्ट लाइक अ स्टोर रूम, जैसे जिसमें देखते हैं बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपकी, मतलब कह सकते हो कि बहुत सारे गार्बेज आपका पड़ा होता है। ठीक है, कुछ ब्रेकेज सामान भी होते हैं जो वहां पे पड़े होते हैं। ठीक है, व्हाट्स अबाउट इट, व्हाट्स अबाउट इट। तो ये जो क्वेश्चंस किया गया व्हाट्स अबाउट इट, माय फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस किया गया व्हाट्स अबाउट इट, ये क्वेश्चंस करने वाले कौन है, तो मार्गी है। ठीक है, तो मार्गी क्वेश्चंस करती है कि आखिर ये बुक किस बारे में है। तो टॉमी रिप्लाई करता है कि दिस इज अबाउट अ स्कूल। यह किस बारे में है, तो स्कूल के विषय में है। मार्गी वॉज अस्कॉनफुल। मार्गी थोड़ी उदास हो गई, अस्कॉनफुल हो गई, है ना, कंटेम्पचुअस।
showing you think something is worthless। देखिए स्कॉर्नफुल इसका मतलब ये होता है ना कि मान लीजिए कि आपको मतलब किसी भी चीज वैसी चीजें आपको कह दी जाए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो डिसलाइक आप कह सकते हो। तो मार्गी कहती है अ स्कूल, व्हाट्स देयर दे टू राइट अबाउट अ स्कूल, है ना, कि भाई स्कूल के बारे में क्या लिखा है ना। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं है। अब क्या रीजन है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को नफरत करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। बट वो पहले से भी ज्यादा अब क्या करने लगी है, स्कूल से नफरत करने लगी है ना। द मैकेनिकल टीचर, द मैकेनिकल टीचर, देखिए मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी and she had been doing hours on hours until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। देखिए फ्रेंड्स, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हेटिंग स्कूल, है ना। मार्गी का स्कूल हेट करने का आखिर रीजन क्या हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि मैकेनिकल टीचर जो उनका, जैसा कि मैंने बताया कि जो रोबोटिक टीचर्स हैं वो बार बार मार्गी का टेस्ट ले रहे थे, किसमें, तो जियोग्राफी में। एंड सी वाज डूइंग बैड परफॉर्मेंस, यू कैन से, मीन्स यू कैन से सी वाज परफॉर्मिंग वेरी बैडली इन हर टेस्ट, है ना। तो अपने टेस्ट में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही थी और इसलिए उनकी माँ भी जो है बहुत ज़्यादा सैड हो गई, उदास हो गए, और इसलिए उसकी माँ ने क्या की, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाए। बट द क्वेश्चन इज दैट, है ना, व्हाट इज काउंटी इंस्पेक्टर। तो यहाँ जो आपका काउंटी इंस्पेक्टर्स लिखा हुआ है माय फ्रेंड्स, यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब हो जाता है इंजीनियर। ये आपका क्या हो गया, इंजीनियर हो गया, ठीक है। वह इंजीनियर जो कंप्यूटर वगैरह आकर रिपेयर करेगा, उसको देखेगा, ठीक है। मतलब उनकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया, ये चेक करने के लिए कि आखिर उनकी बेटी मार्गी जो है वो इतना बैडली परफॉर्म कैसे कर रही है, ठीक है। चलिए, तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। तो हु वॉज ही, यहां जो ही है ये कौन है, तो ही वही है काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पे ही का मतलब काउंटी इंस्पेक्टर हो रहा है, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब राउंड लिटिल मैन क्या होता है, राउंड लिटिल मैन का मतलब आप कह सकते हो वह एक प्रकार का गोल मटोल इंसान है, ठीक है। अब विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, मतलब उसका चेहरा क्या है, थोड़ा लाल है, मतलब बहुत ज्यादा देखते हैं बहुत सारे गोरे लोग जो होते हैं उनकी चेहरे लाल दिखते हैं, ठीक है। चलिए, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर। और वह जो घर आया था मार्गी के घर, जब वो इंजीनियर आया, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर जब आया, तो उसके पास एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे टूल्स थे, वायर्स थे, है ना। ही स्माइल्ड एट मार्जी, और वह जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्जी पे मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसके हाथ में एक एप्पल था जो उसे मार्जी को दे दिया। देन ही टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद उसने क्या किया, टीचर्स को, टीचर जो वहां पे मैकेनिकल टीचर है ना, उसे क्या किया, अपार्ट किया, उसे अलग कर दिया, ठीक है, उसे अलग कर दिया, ठीक है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी ये आशा कर रही थी कि वह शायद दोबारा इसे फिट नहीं कर पाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। बट वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था, है ना, ही जो है काउंटी इंस्पेक्टर है, वो सब कुछ जानता था कि आखिर ये सभी सही कैसे होने वाला है। आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो पहले जैसा क्लियर हो गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। पहले की तरह हो गया, जो कि वो लार्ज था, ब्लैक था, अगली था, बड़ा सा स्क्रीन था, और जिसमें ऑल लेसन्स क्या हो रहे थे, दिखाए जा रहे थे, क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। दैट्स वाजंट सो बैड, दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड, देखिए वो सभी चीजें को उतना बुरा नहीं था, उतना बुरा नहीं था जिसे वो हेट करती थी। द पार्ट मार्गी हेटेड, है ना, मार्गी जो जिस पार्ट को हेट करती थी, वाज मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उसमें जो है कंप्यूटर, जो बड़े स्क्रीन है, जो भद्दा दिख रहा था, अगली दिख रहा था, उसे वो उतना हेट नहीं करती थी। वो सबसे ज्यादा हेट किया करती थी किसको, तो स्लॉट को,
है ना। ये जो स्लॉट है ना, इसे सबसे ज़्यादा हेट किया करती थी। अब स्लॉट क्या होता है माय फ्रेंड? तो स्लॉट कंप्यूटर में एक गिवन स्पेस होता है, एक गिवन स्पेस होता है जहाँ पे होमवर्क वगैरह, टेस्ट वगैरह वहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पे मार्गी रखा करती थी। ठीक है, चलिए। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. अब देखिए, वो जो रखती थी वो एक पंच कोड में रखती थी। वो किस में रखती थी? एक पंच कोड में रखती थी। ये जो पंच कोड है ना माय फ्रेंड्स, इसको आप लोग कंप्यूटिंग लैंग्वेज कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कंप्यूटिंग लैंग्वेज। कंप्यूटिंग लैंग्वेज मतलब वो एक कंप्यूटर की भाषा होती है जिसे वह मार्गी जो है 6 साल की उम्र में जब थी ना, तभी उसे सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। नो टाइम का मतलब यहां पर हो रहा है माय फ्रेंड्स सून। नो टाइम्स का मतलब सून, जल्दी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैकेनिकल जो टीचर है, जब वो टेस्ट दिया करती थी तो यहाँ मैकेनिकल टीचर बहुत जल्दी ही रिजल्ट क्लियर कर दिया करता था। ठीक है, चलिए। तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर क्या किया, जब वो अपना काम पूरी तरीके से रिपेयर्ड कर दिया, वो फिनिश कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, मुस्कुराया और मार्गी को हेड पे पैटेड किया, मतलब हाथ रखा। और ही सेड टू हर मदर, और वो जो कॉन्टी इंस्पेक्टर है वो उसकी माँ से बोला भी, है ना, उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, यह छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, दोस्त नहीं था, है ना। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मिसेस जॉन्स, ये मार्गी की माँ का नाम है। तो क्वांटी इंस्पेक्टर यहाँ पे क्लियर कर रहा है ना, कि ये जो इसका बैड परफॉर्मेंस आ रहा था जियोग्राफी के टेस्ट में बार बार, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो लेवल बढ़ा हुआ था। ठीक है, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता रहता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एवरेज 10 ईयर लेवल, है ना, और मैंने इसे क्या किया है, तो एक 10 ईयर्स लेवल तक मैंने इसको एवरेज में सेट कर दिया है। कहने का मतलब है कि जिस लेवल में मार्गी थी उससे कहीं ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस उसको मैकेनिकल टीचर्स पूछ रहे थे। जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं आपको, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 9 क्लास, अभी आप एक 9 क्लास के स्टूडेंट्स हो, है ना, और आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो आज ही। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस चैप्टर को बिना पढ़े अगर मैं इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन कर देता तो क्या आप आंसर दे पाते? तो आई थिंक इम्पॉसिबल, आप आंसर नहीं दे पाते। सेम केस मार्गी के साथ हो रहा था, जो चीज पढ़ी नहीं थी उसी का क्वेश्चंस बार बार आ रहा था, और वो बार बार उसकी परफॉर्मेंस क्या होती जा रही थी, स्लो होती जा रही थी, बिल्कुल खराब होती जा रही थी। और दैट इज द रीजन, है ना। सी जो है आप कह सकते हो कि वो बहुत ज्यादा हेट भी करने लगी थी स्कूल को। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहां तक। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो जो क्वांटी इंस्पेक्टर है वो बताता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है ना, नो डाउट अबाउट दैट। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और एक बार फिर से हुआ, मार्गी के सिर पे हाथ रखा, उसे थपथपाया और चला गया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, निराश होता है ना। ठीक है, वो मार्गी जो है डिसअपॉइंटेड थी। सी हैड बीन होपिंग, कि एक्चुअली वो होप कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे जो है टीचर को साथ में लेके चल जाएंगे पूरी तरीके से, है ना। दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक्चुअली ऐसा वो सोच इसलिए रही थी कि वो टीचर को साथ में ले जाएंगे तो उसे आराम हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। तो ऐसा वो इसलिए सोच रही थी क्योंकि कभी वो देखी थी कि टॉमी का जो रोबोटिक टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, उसे लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था। और ले जाया क्यों गया था? क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो है पूरी तरीके से ब्लैंक था। जैसा कि मैंने बताया कि वो रोबोटिक टीचर होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें ऑलरेडी फिट कर दिया जाता है कि कितने लेसन्स पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए इस मोबाइल में जो चैप्टर्स मैं अभी बोल रहा हूं, तो क्या ये तो फिट हो रहा है ना, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही आप सुनेंगे, एक्स्ट्रा तो आप सुन नहीं सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, है ना। तो इस तरीके से तो अब हम जाते हैं वापस वहीं पे, ठीक है, जहां पे मार्जी जो है बोली थी, जहां पे मार्जी बोली थी स्कूल्स के बारे में, है ना, जो यहाँ पे बोली थी ना, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए,
ये जो आपका है ना स्कूल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इतना फ्लैशबैक है ना, मार्गी के विषय में फ्लैशबैक था। चलिए तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, और वहीं पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग थे। ठीक है, चलिए। सो सी सेड टू टॉमी, और इसलिए वो टॉमी को बोली कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल, है ना, कि आखिर लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं, स्कूल के विषय में क्यों लिखते हैं। ठीक है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, और टॉमी जो है मार्गी की ओर जो है वेरी सुपीरियर आइज से देखा, मतलब बहुत ही आप कह सकते हो ना उत्साहपूर्वक जो है पूरा विथ इंथुसिज्म देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, है ना। और ये जो है लाइन जो है वो टॉमी बोलता है ना, कि स्टूपिड ये हमारे प्रकार की स्कूल नहीं है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, है ना। ये एक पुराने प्रकार का स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करता था, है ना। और ही एडेड लॉफ्टली, और वह थोड़ा सा इन अ सुपीरियर वे, मतलब थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना बढ़ा चढ़ा कर बोलना, प्रोनाउंसिंग द वर्ड के सेंचुरीज एगो, मतलब कई सालों पहले, अरे कई सौ सालों पहले ऐसी बुक किताबें चला करती थी। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ी हर्ट हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, है ना। ठीक है, मैं नहीं जानती कि किस प्रकार की स्कूल उन लोगों के समय था बहुत साल पहले। तो सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर उसके कंधे पर, जैसा कि देखिए यहाँ पे है, मान लीजिए ये आपका टॉमी हो गया, ये मार्गी है, तो टॉमी बुक पढ़ रही है, तो इस प्रकार से मार्गी भी क्या कर रही है, बुक को देख रही है उसके कंधे की ओर से। ठीक है, तो है ना, पढ़ी फॉर अ वाइल, और देन सेड, थोड़ी देर पढ़ी उसके बाद बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर, एक्चुअली उन लोगों के पास एक टीचर भी था, है ना। तो ये बातें जो है बोला कौन, एक्चुअली ये बातें बोला कौन, ठीक है, एक्चुअली ये बातें कौन बोल रहा है, पहले ये सोचिए, क्या ये टॉमी बोल रहा है, क्या ये मार्गी बोल रही है ना। तो देखिए आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। मार्जी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती, है ना, मार्गी बोल रही है कि मैं नहीं जानती, ठीक है, कि उन समय जो है उन लोगों के पास किससे स्कूल थे, किस प्रकार का स्कूल था। तो वह जो है उसके शोल्डर के ऊपर से थोड़ी देर पढ़ी, है ना, पढ़ी और बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर, उन लोगों का एक टीचर था, है ना। वो ऐसा बोली, किताब में पढ़ी ना, तब जाकर मार्गी ऐसा बोली। ठीक है, तब टॉमी कहता है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, है ना। तब वहां पे क्या, तब टॉमी कहता है यहाँ पे कि हाँ टीचर तो था उसके पास, बट वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, मतलब जो हमारे तरीके, हमारे पास जो टीचर है मैकेनिकल टीचर, वो ऐसा नहीं था, बल्कि वो क्या था, एक मैन था, है ना, एक आदमी था टीचर। ये मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो यहाँ पे ये जैसे ही मैन के बारे में सुनती है ना, तो मार्गी जो है वो क्या हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। इसलिए वो कहती है कि एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। ठीक है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम ना होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो टॉमी कहता है, जानते हो कि वह जो है वो जो टीचर हुआ करते थे, वो बॉयज और गर्ल्स को, है ना, जो चीज़ें दिया करते थे, है ना, मान लीजिए जो पढ़ाते थे उन्हें होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। ठीक है, तब देखो क्या होता है, ये मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, है ना। देखिए क्या हुआ, तो यहां पे मार्जी जो है वो कहती है कि एक इंसान जो है उतना काफी होशियार नहीं हो सकता। तभी यहां पे ये कहता है, टॉमी कहता है, श्योर ही इज, बिल्कुल हो सकता है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि मेरे पिताजी जानते हैं जितना मेरा टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो तो बहुत जानते हैं। आई बेचा, बेचा का मतलब आई बेट यू, ये थोड़ा सा फास्ट में बोल दिया जाता है, फास्ट स्पीच में, है ना, आई बेचा। तो इसका मतलब होता है आई बेट यू, या फिर आई एम श्योर,
है ना, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। प्रिपेयर्ड मीन्स रेडी। मार्गी जो है झगड़ा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई होम माई हाउस टू टीच मी, है ना। तो मैं किसी स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में टीचर बनने की जगह नहीं दे सकती, मतलब मुझे पढ़ाने के लिए मैं अपने घर में नहीं बुला सकती, मैं नहीं चाहूंगी ऐसा, है ना। तब देखिए टॉमी एक्सप्लेन करता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी थोड़ा हंसता है, हाँ हाँ इस तरीके से, है ना। अरे यू डोंट नो मच मार्जी, तुम अभी कुछ नहीं जानती हो मार्गी। अरे द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सभी बच्चे वहां पर पढ़ा करते थे। जैसे देखिए आज आप लोग अपने एक स्कूल्स में जाते हैं कि नहीं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, आपके लिए मैन टीचर होता है, बट इन लोगों के पास क्या है ना कि वैसे टीचर्स नहीं है, इसलिए ऐसा वो कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे जो हैं एक ही प्रकार की चीजें सीखा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो सबसे पहले जब यहां पे क्वेश्चन की गई, मार्की बोली कि क्या सभी एक ही चीज सीखते थे, तो श्योर एक ही सीखते थे अगर वो सेम एज के होते थे। कहने का मतलब है कि अगर आप 9th क्लास के बच्चे हैं तो आपके 9th क्लास में अगर 100 बच्चे हैं या फिर 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो कोई भी टीचर अगर पढ़ाएंगे तो सभी को सेम ही चीज पढ़ाएंगे ना। क्लियर हो गया। चलिए अब पैरा 8 की बात करते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी कहती है लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट किया जाता है ना, बच्चों को माइंड को फिट करने के लिए, किसी लड़का और लड़की को, और जो वह पढ़ाता है कि ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, कि प्रत्येक बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा मार्गी कहती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो यहां पे टॉमी थोड़ा सा एंग्री हो जाता है, कहता है जस्ट सेम दे डिडंट डू इट, है ना, किसी प्रकार उन लोग भी इसे सेम नहीं करते थे, है ना, इट दैट वे देन, जैसा कि उन लोग कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ माय फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि जब मार्गी जो है ना वो बोली ना कि उसकी माँ ये कहती है कि टीचर जो वह होते हैं, है ना, वो हर बॉय और गर्ल की माइंड को क्या करते हैं, फिट करते हैं, है ना, और हर बच्चों को जो है डिफरेंटली पढ़ाते हैं, हर बच्चों को डिफरेंटली पढ़ाते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे टॉमी थोड़ा सा एंग्री हो जाता है, कहता है ठीक है बट वो लोग ऐसा नहीं करते थे जैसा हमारे टीचर्स कर रहे हैं, है ना। जस्ट द सेम दे डिडंट डू, मतलब वे लोग जो पास्ट में, है ना, जो पास्ट में थे, मतलब हम लोगों के बारे में मान लीजिए बातें हो रही है पास्ट में, है ना, कि वो लोग ऐसा नहीं करते थे उस समय, ठीक है। इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें इसे ये किताब पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे टॉमी थोड़ा सा एंग्री हो जाता है, ठीक है। तब देखिए मार्गी क्या बोलती है ना। तो मार्गी यहां पे कहती है कि आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं तो यह नहीं बोली ना कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, वो जल्दी से बोली। एक्चुअली सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, एक्चुअली ना कि सी वॉज ईगर टू नो अबाउट द बुक मोर, वो बुक के बारे में और ज्यादा जानने की उत्सुक थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी अ स्कूल, वो अभी आधा खत्म भी नहीं किए थे किताब। अभी वो लोग जो है, यहां पर दे का मतलब हो रहा है, यहां जो दे लिखा हुआ है माय फ्रेंड्स, यहां पे दे का मतलब हो रहा है टॉमी और मार्गी जो किताब को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये लोग अभी खत्म भी नहीं किए थे, तभी मार्गी की माँ जो है आवाज लगा दी, है ना, कि मार्गी स्कूल, की स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट ममा, मार्गी बोली कि मम्मा अभी नहीं। तो नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और तो मतलब जब मार्गी की माँ बुलाई कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया, तो मार्गी कहती है कि नहीं मम्मा अभी नहीं, है ना। तब उनकी माँ दोबारा कहती नहीं अभी, और एक्चुअली हो सकता है कि ये टॉमी के लिए भी टाइम हो गया होगा। तब देखिए क्या होता है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से बोली कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। वो क्वेश्चंस करती है क्या मैं इस किताब को दोबारा पढ़ सकती हूँ स्कूल खत्म होने के बाद,
है ना। तब यहाँ पे टॉमी जो है, मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली, हो सकता है, पढ़ सकती हो, बट वो क्या है ना कि वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, उतना मतलब ऐसे ही बोल दिया, है ना, ठीक है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो किताब था, है ना, वो जो ओल्ड बुक था उसे अपने बाजू में दबाकर अपना चला गया, ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अपने क्लासरूम में गई। जैसा कि मैंने बताया कि उनका जो वर्चुअल क्लास था जहाँ से वो कंप्यूटर से पढ़ाई करती थी, वो क्लासरूम गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो जो क्लासरूम था ना उसके ठीक बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, एक्चुअली ना वह हमेशा ऑन ही रहता था एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे को छोड़कर रोज वह सेम टाइम पे क्या होता था, ऑन रहता था, ठीक है। ये देखिए आपका मार्गी का क्लासरूम है, ठीक है। चलिए, और मैकेनिकल टीचर हमेशा ऑन है। दो फ्लैश यहाँ पे आप कह सकते हैं, आपका स्क्रीन पर वो दिख रहा है, फ्लैश कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, ऐसा इसलिए वो टाइम से पढ़ने के लिए कहती थी क्योंकि उनकी माँ का मानना था कि छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा अच्छा से सीखेंगी अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ेंगी, मतलब सेम टाइम्स में पढ़ेंगी तो, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लाइट अप, स्क्रीन जल, है ना, स्क्रीन जला, मतलब कह सकते हो ओपन हो गया, अच्छा से रोशनी निकल गई उस पर। एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना। और वो अरिथमेटिक लेसन का जो एडिशन था प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और वो उसी से आवाज भी आई, है ना, कि भाई कल का जो होमवर्क था उसे आप अपने प्रॉपर स्लॉट में रखो, ठीक है। मार्जी डिड सो विद द साई, मार्गी को इच्छा तो नहीं थी बट वो कर रही थी, ठीक है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, वो उस विषय में सोच रही थी कि जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. वो उसी बारे में सोच रही थी कि उन मतलब सभी आसपास के बच्चे एक साथ आते थे, हंसते थे, है ना, स्कूल यार्ड में जो चिल्लाते थे, हल्ला करते थे, स्कूल रूम में एक साथ बैठा करते थे, और दिन खत्म होने पर वो एक साथ घर भी जाया करते थे। यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे का मतलब हो रहा है फ्रेंड्स कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद, ठीक है, दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सेम थिंग्स को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, और वो सेम चीज को सीखते थे तो इसलिए वो क्या कर सकते थे, एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प भी कर सकते थे, उसके विषय में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और टीचर्स जो है वो लोग हुए करते थे, मनुष्य हुए करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और तभी जो है मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 etc, तो ये चीजें वहां पर स्क्रीन पे दिख रही थी। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, कि बच्चे कितना पुराने दिनों में उसे पसंद करते थे, कितना प्यार करते होंगे उस चीज को, कितना अच्छा लगता होगा उन्हें। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो इसी बारे में सोच रही थी कि वो लोग कितनी मस्ती किए थे। और यही टाइटल से इस चैप्टर का हमारे राइटर जो है इस चैप्टर का अंत करते हैं। तो मुझे आशा करता हूं कि इस चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा आपको ये चैप्टर, है ना। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ सॉल्यूशन को भी लेकर आऊंगा, क्वेश्चन आंसर को भी लेकर आऊंगा। अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।